अल्लाह फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। आप देखिए हिफाजत ज़ाते कुरान का अंदाज ये पूरा एक अलग मौजू है, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखें हिफाजत कुरान का अंदाज देखें कि पिछली उम्मतों में सिर्फ नबी हाफिज हुआ करते थे। तौरात का हाफिज कोई उम्मती नहीं गुजरा, ज़बूर का हाफिज कोई उम्मती नहीं गुजरा, इंजील का हाफिज कोई उम्मती नहीं गुजरा। उन किताबों के हाफिज सिर्फ नबी हुआ करते थे, नबियों की जमात हुआ करती थी। आप देखें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दौर है। उज़ैर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने मौत को ताड़ी कर दिया। 100 साल के बाद उन्हें उठाया। जब आप शहर के अंदर आए और लोगों से कहा मैं अल्लाह का नबी उज़ैर हूँ, लोगों ने इनकार कर दिया। कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए 100 साल हो चुके हैं, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? अगर आप उज़ैर हैं तो कोई दलील दीजिए। अब पूरा शहर जमा हो गया। लोगों ने कहा कि हमारे शहर में एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है, उसने उज़ैर को देखा है, उज़ैर से मुलाकात की है, वो उज़ैर को पहचानती है, चलो उसके पास चलते हैं। अब उस बूढ़ी औरत के पास गए और कहा ऐसा ऐसा मामला है। उसने कहा मेरी नजर कमजोर हो चुकी है, मैं देखकर नहीं पहचान सकती। अलबत्ता एक तरीका है कि जो भी नबी होता है वो आसमानी किताबों का हाफिज होता है। अगर ये उज़ैर है उन्हें तौरात ज़बानी याद होगी। अब लोगों ने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तौरात ज़बानी सुनाइए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सुनाना शुरू कर दिया। तो हज़रत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि पिछली उम्मतों में सिर्फ नबी हाफिज हुआ करते थे। तो अल्लाह ने जो शरफ, साअत, मकाम और मर्तबा पिछले नबियों को अता फरमाया था, प्यारे मुस्तफा के सदक़े में इस उम्मत को अता फरमा दिया। और आप देखें इस उम्मत में देखें लाखों करोड़ों बच्चे हमारे हाफिज कुरान। तो अल्लाह ने फरमाया हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। सवाल पैदा होता है या अल्लाह परवरदिगार आलम, तौरात भी तूने नाज़िल की है, ज़बूर भी तूने नाज़िल की है, इंजील भी तूने नाज़िल की है, सुहूफ़ इब्राहीम भी तूने उतारे हैं, सुहूफ़ मूसा भी तूने नाज़िल किए हैं। तमाम तेरे कलाम है, ये तेरी किताबें हैं, कुरान भी तेरा कलाम है। तो फिर या अल्लाह फिर तूने दूसरी किताबों की हिफाजत का जिम्मा क्यों नहीं लिया? तूने तौरात की हिफाजत का वादा क्यों नहीं फरमाया? इंजील की हिफाजत का वादा क्यों नहीं फरमाया? ज़बूर की हिफाजत का वादा क्यों नहीं फरमाया? सिर्फ कुरान की हिफाजत का जिम्मा क्यों लिया? गौर से सुनिए हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा इसलिए लिया। अल्लाह फरमाता है प्यारे मैंने उनकी हिफाजत का जिम्मा यानी कुरान के अलावा दूसरी किताबों की हिफाजत का जिम्मा इसलिए नहीं लिया कि हर किताब के बाद दूसरी किताब को आना था, तौरात के बाद ज़बूर को आना था, ज़बूर के बाद इंजील को आना था, हर किताब के बाद दूसरी किताब को आना था, हर शरीयत के बाद दूसरी शरीयत को आना था, शरीयत मूसा के बाद शरीयत ईसा को आना था, शरीयत इब्राहीम के बाद शरीयत मूसा को आना था। तो हर किताब के बाद दूसरी किताब को आना था, हर शरीयत के बाद दूसरी शरीयत को आना था, हर नबी के बाद दूसरे नबी को आना था। आदम के बाद शीश, नूह, इब्राहीम, मूसा, दाऊद सबको आना था। ऐ प्यारे उनकी हिफाजत का जिम्मा इसलिए नहीं लिया कि उनकी शरीयत बदलनी थी, किताबें बदलनी थी, हुक्म बदलने वाले थे, लेकिन कुरान की हिफाजत का जिम्मा इसलिए लिया। ऐ प्यारे अब क़यामत तक नबूवत भी तेरी होगी, रिसालत भी तेरी होगी, हुकूमत भी तेरी होगी और शरीयत भी तेरी होगी। क़यामत तक ना कोई शरीयत बदलेगी, क़यामत तक ना कोई दूसरी किताब आएगी और क़यामत तक ना कोई दूसरा नबी आएगा।